दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें सम संख्याएं लेनी है प्लस वाली। क्रमागत का मतलब है लगातार होनी चाहिए। सम संख्याएं कौन सी होती है? जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वह सम संख्याएं होती है। धन पूर्णांक का मतलब प्लस वाली लेनी है। तो पहली सम संख्या 2 होगी क्योंकि 2 में पूरा 2 का भाग जा रहा है। 3 नहीं होगी क्योंकि 3 में 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 14, 16, 18। ये सभी सम संख्याएं हैं क्योंकि इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन हमें क्रमागत लेनी है। क्रमागत का मतलब है 2 लगातार। जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है तो ये लगातार है। जैसे 16 के बाद 18 आ रहा है तो ये लगातार है। जैसे 12 के बाद 14 आ रहा है तो ये लगातार है। तो पहली सम संख्या हम x मान लेते हैं। पहली सम संख्या x है। तो दूसरी सम संख्या कौन सी होगी? दूसरी सम संख्या, अगर हम x का मान 2 रखें तो फिर दूसरी सम संख्या 4 आनी चाहिए। तो x में कितना जोड़ें कि 4 बन जाए? अगर x में 2 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, क्योंकि x का मान 2 रखेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बन गया। पहली सम संख्या 2 होगी, दूसरी 4 होगी। अगर हम x का मान 10 लेते हैं और 10 में यहाँ पर 2 जोड़ते तो 12, तो ये लगातार होगी। इस तरीके से लगातार लेना है। फिर सवाल में क्या दिया है? इनके वर्गों का योग 340 है। पहली संख्या x है, इसका वर्ग कर देते हैं। दूसरी संख्या x प्लस 2 है, इसका वर्ग कर देते हैं। और इनका योग किसके बराबर है? 340 के बराबर है। आप इसे हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी की होल पावर 2 हो तो उसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान देखो x है और b का मान 2 है, तो a का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2a, a का मान x है और फिर b का मान 2 है और बराबर में 340 है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर 4 है, प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 और गुणा में x बराबर 340। यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये प्लस का 340 इधर आएगा तो माइनस का 340 होगा और बराबर रहेगा 0। यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 और माइनस का 340, तो कितना रहेगा? ये 4 इसमें से निकल जाएगा तो माइनस का 336 रहेगा बराबर में 0। अब देखिए इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बनेगा प्लस यहाँ पर 2x बनेगा और 336 में 2 का भाग दीजिए, माइनस का 168 होगा और बराबर में 0। ये 2 यहाँ पर गुणा में है, उधर जाएगा तो इसके साथ भाग होगा तो 0 ही बनेगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। इसको हल करने का तरीका क्या है? इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे किया जाएगा? यहाँ पर देखो प्लस 2x के 2 टुकड़े करने हैं, तो जोड़ तो उनका प्लस का 2x आना चाहिए। माइनस 168 का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस 168x स्क्वायर क्या आना चाहिए? उनका गुणा आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। तो देखो 14 को 12 से गुणा करो तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 4 1 8 6 1 168 आ रहा है, तो 2 टुकड़े 14 और 12 होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 14x होगा माइनस का 12x होगा, क्योंकि 14 में से 12 घटाएंगे तो प्लस का 2x आ गया और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 168x स्क्वायर बनेगा, तो माइनस 168 बराबर 0। इसमें भी x है और इसमें भी x है तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 14 रहेगा। यहाँ पर देखो दोनों में माइनस है और इसमें क्या है? 12, तो 12 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x रहेगा, ये माइनस 12 आ गया तो प्लस 168 में 12 का भाग देंगे तो 14 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 14 है, यहाँ पर भी x प्लस 14 है, तो एक गुणनखंड तो x प्लस 14 होगा और दूसरा गुणनखंड होगा x माइनस 12, x माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों 0 के बराबर होंगे, x प्लस 14 भी 0 के बराबर होगा, तो ये प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 होगा, तो x का मान माइनस 14 आ गया। और ये दूसरा गुणनखंड है x माइनस 12, ये भी 0 के बराबर होगा, तो ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा,
माइनस वाली संख्या तो हमें लेनी ही नहीं है, क्योंकि सवाल में दिया गया है धन पूर्णांक सम संख्या होनी चाहिए। तो प्लस वाली लेंगे। तो हमने कौन सी सम संख्या मानी थी? पहली x थी और दूसरी x+2 थी। तो x का मान 12 आ गया। और दूसरी सम संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर x का मान 12 रखेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी सम संख्या 14 होगी। तो 12 और 14 वो दो लगातार सम संख्याएं होगी।